राधा जी गुरु हैं सुखदेव जी की। राधा जी से कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त हुई है। लीला शुक है, राधे 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 रटते रहते थे निकुंज में। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने भागवत कारों से कई बार सुना होगा कि सुखदेव जी जा रहे थे नग्न दिगंबर, जा रहे हैं जंगल में। एक जगह अप्सराएं महिलाएं स्नान कर रही थी सरोवर में, और नग्न सुखदेव वहां से होते हुए निकले तो उन अप्सराओं ने, उन महिलाओं ने कोई वस्त्र धारण नहीं किया। उस दिव्य और परम शुचिता से युक्त महापुरुष को देखकर वहीं से प्रणाम कर लिया। और पीछे पीछे व्यास जी निकले, सुखदेव के ही पिता। तो व्यास जी को देखकर उन महिलाओं ने वस्त्र धारण कर लिया। एक संकोच, एक मर्यादा के साथ वस्त्र धारण किया, प्रणाम किया। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र युवान है, उसको देखकर तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, और मैं एक वृद्ध ऋषि, मुझे देखकर तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा क्यों? तो उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया उन्हें देखकर हमने वस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि उनको देह भाव है ही नहीं। ये स्त्री, ये पुरुष, ऐसा भेद उनकी दृष्टि में है ही नहीं। सुखदेव जी की ब्रह्ममय दृष्टि है। लेकिन आपने वस्त्र धारण किया है, मतलब देह भाव है। यह स्त्री, यह पुरुष, ऐसा भेद जिसकी दृष्टि में है, तो फिर वहां पर्दा करना पड़ता है महाराज। तो वहां वस्त्र धारण कर लिया। हमारे यहां तीर्थंकरों की, भगवान महावीर की नग्न मूर्ति, कुंभ के मेले में हमारे नागा साधु वो शाही में निकलते हैं, स्नान करते हैं। जैन परंपरा में दिगंबर में जैन मुनि, कोई वस्त्र नहीं, लेकिन वहां तुमको विभत्सता का दर्शन, वो वाला भाव उठ ही नहीं सकता। वास्तव में उस परमहंस का दर्शन तुम्हारे भी विकारों को हरने वाला हो जाता है। देह भाव जिसका दृढ़ है, वो यदि श्रृंगार की चर्चा करेगा तो उसमें विकार की बात होगी। वो चर्चा विकार उत्पन्न करने वाली होगी। और जब विदेही सुखदेव जैसा परमहंस श्रृंगार की चर्चा करेगा, देखो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, रास पंचाध्यायी में। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, गुजराती में कहूं तो गुजराती में एक शब्द है उसके लिए, चोखलिया। घना एवा चोखलिया होय तो वो तो यहां तक कह देते हैं कि भागवत से ये रास पंचाध्यायी वाला प्रकरण हटा देना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो बड़े धन्य हैं, आप लोगों ने तो मूल भागवत पढ़ी ही नहीं। बताओ मेरे प्यारों, कितने लोगों ने मूल भागवत का पूरा पाठ किया, मूल भागवत पढ़ी हो? जरा हाथ उठाओ। इस तरफ तो कोई नहीं है। एक आधा दूर दूर क्षितिज पर जैसे ध्रुव का तारा दिखे, उस तरह से एक आध
महानुभाव इस तरफ दिख रहे हैं और 4-6 यहाँ दिख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमने पूरी भागवत पढ़ी। हाँ, आप में से ऐसे मेरे ख्याल से थोड़े ज्यादा मिलेंगे जिन्होंने पूरी भागवत कथा सुनी हो, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महापुरुष की संपूर्ण भागवत सुनी हो। ऐसे कितने लोग हैं पूरी कथा जिन्होंने श्रवण किया? देखा, ये हमारा अनुमान से ऐसे कई लोग हैं। 1 दिन 2 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए सुना हो, ऐसे तो बहुत से मिल जाएंगे। सभी हाथ उठाओ। उसमें तो सभी उठाओगे क्योंकि यहां भी तो बैठे हो, तो आ ही गए ना उस कैटेगरी में, तो सभी आ गए उसमें। और पूरी भागवत सुनी हो वो थोड़े लोग, लेकिन पूरी भागवत, मूल भागवत पढ़ी हो, उपलब्ध है ही है। हिंदी में है, अंग्रेजी में है, गुजराती में है, बहुत सारी भाषाओं में संपूर्ण श्रीमद् भागवत। कल हमारी यहाँ की हमारी एक वैष्णव बहन मुझे दिखा रही थी, तमिल में भागवत मेरे पास आई। भाई मैं ये पढ़ती हूँ, तमिल में भागवत सभी भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन पूरी पूरी भागवत पढ़ी हो और मूल ग्रंथ को आपने पढ़ा हो तो बहुत कम लोग हैं। इसका मुझे दुख है। तुम कथा सुनो और कथा के प्रति तुम्हारा यदि अनुराग बन जाए तो तुमने पूरा पूरा भागवत फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ से संपूर्ण कथा को न्याय देना संभव नहीं। कहीं व्यास पद्धति से और कहीं समास पद्धति से भगवत चर्चा इस पीठ से होती है, लेकिन पूरी पूरी कथा को न्याय देना, मैंने कहा ना, वो तभी संभव है आ सूर्योदयाद आरभ्य सार्धत्री प्रहरांधकम, रोज 10.5 घंटा कथा चले तो जो मूल कथा है उसके साथ थोड़ा बहुत न्याय हो सकता है। तो दृष्टांत तो एक्स्ट्रा टाइम, कीर्तन के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो सब तो एक्स्ट्रा। कोई प्रकरण को विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाए तो वो टाइम तो अतिरिक्त चाहिए। बाकी मूल कथा पढ़ लिया जाए, 10.5 घंटा कथा चाहिए, चलना चाहिए रोज। अपने मुश्किल से 3.5 घंटा चलती है। तो यहां से पूरा पूरा कथा पर गायन करना यह संभव नहीं है, लेकिन आप अपने घरों में बैठकर श्रीमद् भागवत का पूरा पूरा पठन तो कर सकते हैं। यहां श्रवण करो, लेकिन घर पर बैठकर पठन करो। तच्छृण्वन प्रपठन, और पाठ करने के बाद विचार करो। तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परो, और ये सब करो भक्ति पूर्वक, भक्तिपूर्ण हृदय से। भक्त्या विमुच्य नरः, ये करोगे मुक्त हो जाओगे। पूरी भागवत पढ़ो। तो कई लोग जो भागवत पढ़े हैं पूरी पूरी और रास पंचाध्यायी का प्रकरण पढ़े हैं तो कहते हैं इसको हटा देना चाहिए। अब मेरी ये बात सुनकर के कई लोग पढ़ेंगे भागवत, मूल भागवत पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे पता? रास पंचाध्यायी को ही पढ़ेंगे। भाई श्री ने कहा था रास पंचाध्यायी, ऐसा क्या लिखा है रास पंचाध्यायी में कि कुछ चोखलिया लोग रास पंचाध्यायी को हटाने की बात करते हैं। अब पूरी पूरी भागवत छोड़ो, रास पंचाध्यायी, मूल रास पंचाध्यायी पढ़ते हैं। मुझे पता है कई लोग ऐसा करेंगे। मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि पूरी पूरी भागवत पढ़ो एक बार।
कृष्ण लीला में ऐसी चीरहरण की कथा है, उसमें भी जिस प्रकार से लिखा गया है तो कई लोगों को, गुजराती में कहूं तो नाकनु टेरवू चढ़े। अब नाकनु टेरवू चढ़े उसका हिंदी कैसे करूं? सार्कास्टिक होता है ना, वो स्माइली यू बनाते मुंह, ऐसा चेहरा बनाते, क्या है ये? इसको हम धर्म ग्रंथ कहेंगे? तो जो चोखलिया लोग हैं वो तो फिर विरोध करते हैं। अरे भाई, रास पंचाध्यायी को श्रीमद् भागवत का पंच प्राण बताया गया है, और प्राणों को ही शरीर से हटा दिया जाए, बचेगा क्या? रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का पंच प्राण है। तो रास पंचाध्यायी में जो श्रृंगारिक चर्चा है वो कौन कर रहा है, किनके द्वारा हो रही है? शुकदेव जैसे विरक्ति से भरे हुए, और जितना विरक्ति से परिपूर्ण है शुकदेव, उतने ही अनुरक्ति से युक्त है। श्री कृष्ण प्रेम से युक्त है। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ ही होता है श्री शुक उवाच। शुकदेव कह रहे हैं, शुकदेव के साथ श्री शब्द लगता है। श्री शुक उवाच, दूसरे भगवान के साथ श्री शब्द लगता है, श्री भगवान उवाच। बाकी व्यास उवाच, अर्जुन उवाच, उत्तरा उवाच, गोप्युवाच, गोप्य ऊचुः। श्री शुक उवाच, श्री भगवान उवाच। तो श्री का अर्थ राधा, उसके स्वामी भगवान बोले, यानी श्री भक्ति से युक्त, यानी सगुण ब्रह्म भगवान बोले। निर्गुण ब्रह्म क्या बोलेगा? बोलेगा तो सगुण ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म इसलिए श्रीमद् भागवत के एकादश दशम स्कंद में 27वें अध्याय में जहां वेद स्तुति का वर्णन है, तो वहां प्रश्न उठाया गया कि वेद स्तवन करते हैं किसका? निर्गुण ब्रह्म का कि सगुण ब्रह्म का? जय 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 यजामजित दोष दुर्भीत नृणा, बहुत सुंदर स्तुति है, और बड़ी स्तुतियों में से एक है वेद स्तुति। भाई स्तुति तो गुणों की होती है, निर्गुण की क्या स्तुति? और स्तुति करेगा भी कौन? जो गुणी है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गया है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है? श्रुतियां, वेद किसकी स्तुति करते हैं? श्री भगवान वाच। कौन बोलेगा? जो सगुण है, जो साकार है, वही तो बोलेगा। और सगुण साकार होता है श्री राधा भक्ति के चलते। श्री भगवान वाच। और श्री शुक उवाच। शुकदेव के साथ श्री शब्द लगता है, तो वहां अर्थ किया
श्री माने राधा, उसके शिष्य शुकदेव बोले। राधा जी गुरु हैं शुकदेव जी की। राधा जी से कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त हुई है। लीला शुक है, राधे 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 रटते रहते थे निकुंज में। युगल सरकार एक बार वहां पधारे। श्री लीला शुक को देखकर, राधे राधे रटने वाले उस प्यारे लीला शुक को देखकर श्री राधा जी ने अपने हाथ पर लिया, प्रेम से आशीर्वाद देते हुए कहा, शुक राधे राधे मां वद, कृष्णम वद, कृष्णम वद। कृष्ण नाम की दीक्षा दिया। तो श्री शुक उवाच का अर्थ हो गया श्री राधा, उनके शिष्य शुकदेव बोले। देखो, एक होती है बिंदु परंपरा और एक होती है नाद परंपरा। हमारे यहां दो परंपरा चलती है। बिंदु परंपरा किसको कहेंगे? बाप का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये बिंदु परंपरा। ये जन्म देने वाली परंपरा। एक बाप ने जन्म दिया, वो जन्मदाता पिता है, ये बिंदु परंपरा। एक होती है नाद परंपरा, वो जन्म मृत्यु वो उसको छुड़ाने वाली है। और वो परंपरा कौन सी है? बोले गुरु का शिष्य, उसका शिष्य, उसका शिष्य, उसका शिष्य, वो नाद परंपरा। बिंदु परंपरा में पुत्र का नाम पहले लिखा जाता है और पिता का नाम बाद में। लेकिन नाद परंपरा में गुरु का नाम पहले, शिष्य का नाम बाद में। तो श्री राधा गुरु है। उनके शिष्य शुकदेव बोले। श्री शुक उवाच। तो प्रेम भक्ति से भी युक्त है, अनुरक्त है, और शुकदेव विरक्त है, परमहंस है, परम विरागी है। रास पंचाध्यायी में श्रृंगार की चर्चा, मधुर रस की बात। तो शुकदेव जिस भाव से कह रहे हैं, देखो सुनने के बाद परीक्षित में थोड़ा देह भाव है, तो प्रश्न उठ गया मन में कि भाई भगवान तो धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, धर्म के अभिरक्षिता हैं, और इस प्रकार वे पराई स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करें, रमण करें, क्या यह उचित है? यह प्रश्न उठा। और वहीं से श्री शुकदेव जी ने फिर वो रस आगे खोलना, प्रकट करना स्टॉप कर दिया। अब नुकसान करेगा, अब नुकसान पहुंचेगा इसको। समाधान तो किया परीक्षित के मन का कि देखो राजा, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक भाव है, एक भूमिका है। और श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए शुकदेव जी ने कहा कि रास पंचाध्यायी का प्रारंभ मैंने जहां से किया था, यदि तूने सावधानी से सुना हो तो सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से जो निकला था वो यही था, भगवान।
भगवान् अपि तारात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये भगवान की कथा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का कोई लौकिक पुरुष नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, ये भाव है। गोपी भाव से युक्त जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अंश अपने अंशी भगवान से मिलता है। ये जीव शिव की एकता की कथा है राजा। आत्मा परमात्मा के मिलन की यह कथा है। अलौकिक कथा को कहने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत नहीं मिला, इसलिए लौकिक दृष्टांत का केवल आश्रय लिया गया। अच्छा भैया, अपनी स्त्री के साथ रमण ये एक बात है, और परकिया के साथ रमण ये दूसरा मुद्दा है। और इसमें परकिया भाव की बात है। बोलो, ये गोपी किसी अन्य पति की पत्नी है और उसका प्रेम कृष्ण में, और कृष्ण से मिलने जाती है भागकर, और वो भी रात के समय में, और वो भी जंगल में। इस बात को यदि लौकिक दृष्टि से देखोगे तो बड़ी ही निकृष्ट प्रकार की ये बात मानी जाएगी। ठीक है ना? ये जार भाव है, और जार भाव जिसमें हो उस स्त्री को हम आदर की दृष्टि से नहीं देखते। और यहां गोपी को हम प्रणाम करते हैं। साहब, उद्धव जैसे परम ज्ञानी गोपियों को नहीं, गोपियों के चरण की धूलि को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन व्रजांगनाओं के चरण की धूलि को प्रणाम करता हूं, जिसके मुख से निकले हुए हरि गीत ने त्रिभुवन को पवित्र किया। गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत दृश्यता शरदुल